वेलकम टू आवर चैनल एडुटक। आज हम लोग जो है एडुटेरिया की जो अर्धवार्षिकांक वाली बुक आई है 2023 वाली, जिसमें जनवरी से जून तक कवर किया गया है, उसी बुक के जो लास्ट सेक्शंस हैं ऑब्जेक्टिव्स वाले, उसमें टोटल जो है 600 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो उसमें जो है आपका पूरा 6 मंथ का जो है आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप 600 क्वेश्चंस इसको कह सकते हैं। तो टोटल जो है 12 सेट्स में इसको कंप्लीट करवाया गया है। तो उसी को आज हम जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 600 क्वेश्चंस को, चाहे आप जो है किसी भी जनरल कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस के कैंडिडेट हो या बिहार शिक्षक भर्ती के हो या अभी BPSC 69th के हो, SSC रेलवे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, तो इस सेशन को देख लेने के बाद गारंटी के साथ कहूँगी कि क्वेश्चंस जो है आपका ऑलमोस्ट इससे कवर हो जाएगा। 90% क्वेश्चंस जो है आपको इस बुक से कर ले जाओगे। तो इस सेशन को आप लोग ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सेशन देख लेते हो और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करो, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, तो मैं नेक्स्ट सेशन लाने के लिए जो थोड़ा मोटिवेट रहूँ और मुझे काम करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और फ्रेंड्स, इसमें जो है एक्सप्लेनेशंस आपको थोड़ा कम मिलेंगे। अगर विद एक्सप्लेनेशंस आपको मंथ वाइज देखना है तो मेरे चैनल एडुटेक पे आप जाइए, आपको इस बुक के जो है सारे सेशंस मिल जाएंगे। वन लाइनर्स वाले सिर्फ बचे हुए हैं, उसका भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। थोड़ा एग्जाम एनालिसिस आजकल चल रहे हैं, इस वजह से जो है बुक वाली वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि वन लाइनर वाली भी जो है जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। बाकी आप लोग अभी बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। तो फटाफट देखते हैं। यही बुक है जिसमें जनवरी से जो है जून तक आपका कवर किया गया है। टोटल इसमें जो है 12 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं और हर प्रैक्टिस सेट में जो है 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो आएंगे फटाफट शुरू करते हैं। अगर इसमें फर्स्ट सेट के बारे में देखें, पहला क्वेश्चन से क्या क्या है तो देखें तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत जो है भारत का पहला, तो इसका जो है MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, तो बिल्कुल सही है। उसका नाम जो है MV एम्प्रेस है। 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, तो ये भी सही है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, तो ये भी सही है। तो इसका जो है आपका कौन से सही है, तो इसका जो है तीनों सही आपका हो जाएगा। ऑप्शन देख लें किसमें तीनों दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है इसके करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है, तो इसका आपका आंसर जो है संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो अहमदनगर का जो अब नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर जो है कर दिया जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे एक और जो है संभाजी नगर किया गया था औरंगाबाद का नाम बदलकर कुछ दिन पहले। फिर नेक्स्ट देखें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला जो महासचिव है किसे नियुक्त किया गया है, तो पहली महिला महासचिव के रूप में जो है आपका ये सेलेस्टे सैलो को जो है नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमित शाह हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है, तो इसका आंसर जो है पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को हराकर जो है अपना इंडिया जो है जीत लिया था ये खिताब। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम पूछ रहा है कि क्या है, तो पर्यावरण दिवस का इस बार का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखें तो जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा देखें तो मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ये देखते हैं किसमें है, तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया, तो ऑल ओवर में IIT मद्रास को टॉप पे रखा गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है कि IISc बेंगलोर को देश के 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो ए और 2 दोनों मतलब ऑप्शन सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में किस देश ने फतह नामक जो है अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया था। तो फतह नामक जो है पहली हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का जो है अनावरण वो आपका ईरान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फतह। फिर नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का जो सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है। तो ये सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का जो शिलान्यास किया है। तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। नेपाल ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया। तो सोलर सिटी से फेमस सांची, ऑप्शन ए इसका जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि भारतीय मूल की कुछ वैज्ञानिकों डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ज्योतिया गुप्ता जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने पुरस्कार से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एडुटेरिया में जितने भी दिए हुए हैं उसका जो है मैंने एक सीरीज ला रखा है अपने चैनल पे एडू तक पे। तो उस सेशन को आप लोग जरूर देखें, जिससे जो है क्वेश्चन यहाँ पे आप रिविजन मोड में रहोगे तो डबल तैयारी आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलैरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा जो है बनाया जा रहा है। तो इसरो और रमन इंस्टीट्यूट दोनों हो जाएगा। तो इसका ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का जो है आयोजन किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो किन दो देशों के बीच जो है उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो भारत और न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस सारे सेशंस को देखने के बाद जितने भी एडुटक पे एडुटेरिया वाली दिए गए हैं देखने के बाद यहाँ पे जो इस सेशन को आप देखोगे तो क्वेश्चन को देखते ही जो ऑप्शन आपके माइंड में आ जाएगा। तो एक रिविजन मोड में जो है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल सेशंस रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखें कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो इसका आंसर नोवाक जोकोविच हो जाएगा। 4 ग्रैंड स्लैम जो टोटल साल में होते हैं तो आप चारों को ध्यान में रखें, इससे क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो हिट टॉपिक के रूप में इसको ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में जानना है तो देख लेते हैं। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटल्स को हराकर अपने नाम किया था। तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, ये भी सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, तो ये भी सही है। तो इसमें तो कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका इनमें से कोई नहीं जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बैटिस पुरस्कार जो है वो जगदीश बाकन को दिया गया था 2023 में। मिशेल बैटिस पुरस्कार ठीक है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यस, दोनों सही है। तो इसका जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा था। तो इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया। तो बिल्कुल सही। बड़े राज्यों में केरल राज्य पहले स्थान पर रहा, तो बिल्कुल सही। छोटे राज्यों में गोवा रहा था प्रथम स्थान पर। तो तीनों इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका देख लें तो ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। नो, ये गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारहसिंघा रखा गया था। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 2, 3 दोनों सही हो जाएगा। तो कौन, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट देखें कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ओमान की खाड़ी हो जाएगा। भारत, फ्रांस और UAE ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है ओमान की खाड़ी में जो है वो संपन्न किया है। फिर नेक्स्ट देखें 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आगे देखें AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया। तो AI पर जो है विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन के बारे में अगर देखें तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो दुनिया का जो है इस बार सबसे महंगा शहर जो है न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन जो
जो है जर्मनी में किया गया था। इसका आयोजन जो है वो आपका जर्मनी में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। ये भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो ये भी आपका सही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो प्रथम स्थान के बारे में अगर देखें तो तेलंगाना इसमें प्रथम स्थान पर रहा, तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो भारत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये शक्तिकांत दास को दिया गया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से जो मिस्र ने सम्मानित किया है, तो मिस्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर रहा। तो डिजिटल भुगतान के मामले में जो है वो आपका भारत जो है इस बार शीर्ष पर रहा, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला, बिल्कुल सही। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग, ओडिशा में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किसे जो है पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो ईट राइट स्टेशन का दर्जा जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का घोषणा किया गया है। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी करने का जो इसका घोषणा किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत जो ढाका से शुरू की है, तो ऑप्शन डी बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व बैंक की ये परियोजना है, कौन सी है, दक्षिण एशिया पहली सड़क सुरक्षा परियोजना। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगृह किया गया है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश जो है इसका आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी किस देश को चुना है। तो ये अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया गया है। तो इसका आंसर भोपाल मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा, NCERT के द्वारा यह आयोजित किया गया था। फिर नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गीता प्रेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में जो है मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, तो बिल्कुल सही। इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया था, तो ये भी सही है। तो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन इस बार चेन्नई में किया गया था और किसने जीता, मिस्र ने मलेशिया को हराकर अपने नाम ये खिताब किया है, तो ये और भी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है। तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का जो आयोजन है दुबई में किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिला, बिल्कुल। तेलंगाना की भद्राद्री कोठागुंडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी इसका जो है वो सही है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। तो दुग्ध मिशन योजना जो उत्तर प्रदेश की है, नंद बाबा दुग्ध मिशन, तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है। लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप का जो है खिताब अपने नाम किया है। तो उरुग्वे इसका
आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की जो है वो योजना बनाई है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हरियाणा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखें तो हाल ही में किस राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार ने यह घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन इस सेट का देखें तो INSB तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्री अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा है, बिल्कुल सही। इनमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्य क्रू दल शामिल थे, तो ये भी सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका आप तीनों हो जाएगा। देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेट की ओर आते हैं। अब आगे देखें तो सेट 2 जो है इसको अब हम लोग देखेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं कि क्या है इसका पहला क्वेश्चन के बारे में अगर देखें तो स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पुणे से दिल्ली तक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को देखें एक बार। तो स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो ये पुणे से दिल्ली तक हो जाएगा। फिर आगे देखें तो मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को इस बार जो समाप्त कर दिया है। तो एमपॉक्स, कौन सा बीमारी है, एमपॉक्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ और गतिशील और पारदर्शी बनाना है। तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी महाराष्ट्र के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट देखें तो मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो एन चंद्रशेखर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। निम्नलिखित कथनों पर विचार के डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो बिल्कुल सही। फिर आगे देखें तो अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी सही आपका हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर है ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशिया महिला कौन बन गई है। तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला जो है वो कौन बन गई है। तो प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो बन गई हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 26 नवंबर को जो है हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आगे है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है। तो साहस पहल जो है वो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो किस देश के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ से संबंधित था। तो चिली से संबंधित था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आगे देखें क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। इटालियन ओपन 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान की एलेना रैबकीना ने महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि रूस के डेनियल मेदवेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये भी सही था। तो ऑप्शन डी सी इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो 14 से 17 मई तक दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 14 से 17 मई तक दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है आपका वो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन सी गौरी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑनर ऑफ द लोगोहू से सम्मानित किया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा
वो पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ के प्रधानमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पैर छू के सम्मान दिया था। फिर नेक्स्ट है कि स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाला भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है। तो इसमें अगर पहला देखें तो एयर एशिया बन गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना। तो हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ यात्रा दर्शन कराने वाला जो है भारत का पहला देश मध्य प्रदेश बन गया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमिलित है। तो नियुक्तियों के संबंध में देखिए, अगर जो इसमें जो कौन कौन सा जो है ये सम्मिलित है तो इसमें सभी हो जाएगा। लिंडा याकारिनी जो है ट्विटर के सीईओ हैं, बिल्कुल सही है। प्रवीण सूद जो है सीबीआई के नए निदेशक बने हैं, ये भी सही है। अर्जुन मेघवाल जो है भारत के नए कानून मंत्री बने, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि इसरो के NVSO-1 01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखें, फिर अगर नेक्स्ट देखें तो क्या कह रहा है, तो इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये तो सही है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो ये भी सही है। तो आपका जो है 1 2 3 तीनों हो जाएगा। तो देखें किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो WHO हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिशिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया। तो उसके बारे में अगर जाने तो थिरुकुरल को जो है विमोचन वहाँ पे किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो बिल्कुल सही है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोहेला ने किया था। तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट देखें, तो यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी यह बुल्गारिया का जो है पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो इसका जो है आंसर ये भी सही हो जाएगा। बुल्गारिया के पहला ही था। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों हो जाएगा। तो 1 2 है, 2 3 यहाँ सॉरी हाँ इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट क्या देखें क्या कह रहा है, तो जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सीडेक पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया के 75वें स्थान पर जो है वो रखा गया है। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। तो ये भी सही है। तो 1 2 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया है। तो पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य जो है केरल के द्वारा घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कब घोषित किया था, तो 25 मई 2023 को। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो जुलाई में जो है आपका अमेरिका जो है फिर से शामिल हो जाएगा यूनेस्को के। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख कब शामिल हो रहा है, वो अमेरिका जुलाई में। फिर है कि हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह बिरदी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे अगर देखें तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर है विचार करें। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो भारत का यह सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। तो ये भी सही है। यह पुल से सेवरी को नेहावा से जोड़ता है। तो सेवरी को नेहावा से जो ये जोड़ता है। तो ऑप्शन सी भी 3 भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों हो जाएगा। 1 2 3 जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आगे देखें यहाँ से,
स्टार्टअप न्यूरालिक को फीडा एफडीए द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। तो न्यूरालिक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो न्यूरालिक स्टार्टअप जो है एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। तो 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पाँव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली वो पहली व्यक्ति बन गई है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हरी बुधमागर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरी बुधमागर जो है ये हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो लिटिल इंडिया गेटवे की जो शिलान्यास है वो ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें। किस देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन सा बन गया है? देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन सा बन गया है? तो प्रथम नगर निगम के बारे में कहते हैं पटना नगर निगम बन गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आगे है कि नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है। तो डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा जो है इसका डिजाइन किया गया है, तो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। तो ये भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वारों का नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया था। तो बिल्कुल सही है। आप लोगों ने शिलान्यास के दिन देखा होगा, उद्घाटन के दिन। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया था। तो ये भी सही है। तो इसका चारों सही हो जाएगा। फिर इसके 3 मुख्य द्वार का नाम बोल ही दिए थे। फिर नेक्स्ट है, समझ गए? तो चारों इसका ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि IIFA अवार्ड्स 2023 से संबंधित कथनों पर ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ऋतिक रोशन को जो है इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड वो मिल गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है। तो बिल्कुल सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है दृश्यम 2 को मिला है। तो बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के लेखक के संबंध में कौन सा सही है वो देखें। तो रस्किन बॉन्ड की जो है कौन सी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कौन सी पुस्तक है? द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर मनोज कुमार का कौन सा सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। फिर नेक्स्ट आदित्य भूषण गट्स एमिड्स ब्लूटूथ, द अंशुमन गैकवार। तो तीनों इसका आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित करना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बोला टिनुबू नाइजीरिया की राष्ट्रपति, तो बिल्कुल सही है। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की की राष्ट्रपति हैं। तो ये भी सही है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें। तो 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पाल्मे डियोर एनाटॉमी ऑफ फिर से देखें। तो पाल्मे डियोर एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। तो पाल्मे डियोर एनाटॉमी ऑफ अ फॉल ऑप्शन ए है इसका, पाल्मे डियोर एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अन हंग। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुशो। तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों इसका सही हो जाएगा। पाल्मे डियोर जो है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है ट्रॉन अन हंग है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुशो है। तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो होमोकॉन का जो आयोजन है आपका वो देहरादून में किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें। तो वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा
की जाएगी, तो क्वाड शिखर सम्मेलन का जो भारत के द्वारा 2024 में की जाएगी, तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी, तो न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच जो है वंदे भारत एक्सप्रेस नॉर्थ ईस्ट की पहली है जो चलाई जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए, तो अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, तो सुख आश्रय योजना जो हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ने रामचरित्र मानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसका जो आपका आंसर है वो जगदीश पिल्लई हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला और डैश का स्थान दूसरा रहा, तो पहले और दूसरे स्थान पे कौन कौन रहे, तो चीन का स्थान पहला और भारत का स्थान जो हो गया है दूसरे स्थान पे आ गया भारत विश्व स्टील स्टैटिक्स के अनुसार स्टील उत्पादन में। फिर नेक्स्ट देखें, तो किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को जो है नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है, तो 2025 को जब विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल घोषित किया है, तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृहलक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है, तो गृहलक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना जो कर्नाटक राज्य में फिर से शुरू की गई है, तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, तो भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है, तो इसका जो आपका आंसर है वो फास्ट इंस्पेक्टर हो जाएगा। क्या है, फिर से देखें, तो भारतीय नौसेना ने अपने पहली स्वदेशी बोट फास्ट इंस्पेक्टर का जो पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। क्या नाम है उसका, फास्ट इंस्पेक्टर। फिर आगे देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आगे देखें क्या क्या है। तो भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है, ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो ये जो है सही है। फिर NHAI ने यूपी में इसमें गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई, तो ये भी सही है। तो इसका ए और दो दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो नई दिल्ली शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को जो है वो लॉन्च कर दिया है, तो इसका आंसर आपका UGC हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगणना भवन का जो है उद्घाटन कर दिया गया, तो नई दिल्ली में जो है जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया था, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, प्रवीण सूद जो है CBI के नए निदेशक बन गए हैं, तो बिल्कुल सही है, CBI के जो है ये नए निर्देशक बन गए हैं। फिर है कि रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये भी सही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट कि UTSAH इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा UGC हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट देखें, तो भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहैद अल हिंदी 2023 का जो है वो आयोजन किया गया था, तो इसका जो है सऊदी अरब के साथ जो किया गया था अल मुहैद अल हिंदी अभ्यास किसके बीच है, तो भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेट सेकेंड जो है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेट 3 में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हैं। हर सेट में 50-50 क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लग रही है फ्रेंड्स। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम लोग सेट 3 के बारे में देखेंगे। तो इसका अगर पहला क्वेश्चन देखें, तो किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है, तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड की थी, तो ऑप्शन ए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें, तो 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब जो है अपने नाम फिर से कर लिया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो टोक्यो हो जाएगा, तो ऑप्शन दोहा हो जाएगा, टोक्यो नहीं था ये दोहा था। नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर दोहा में जो है आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। फिर आगे देखें क्या है,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अभिनव इनोवेटिव राज्य का दर्जा किसे दिया गया? तो इसका आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। अभिनव राज्य का दर्जा कर्नाटक को ही मिला था, तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग इसमें 161वीं थी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है रूस के यान नेपोमानियातजी को हराकर डिंग लीरेन ने किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं? देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं, तो इसका जो आंसर चीन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन से इसमें से सत्य हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई थी, तो बिल्कुल ये सही है। 2023 की एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है, तो ये भी सही था कि एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, तो ये भी सही है। तो फिर नेक्स्ट देखें तो तीनों इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है। तो दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन जोड़े कौन बन गई है? तो पहले भारतीय बैडमिंटन जोड़े के बारे में अगर देखें तो इसका आंसर आपका जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इतना बड़ा नाम है, तो रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ऐसे करके आप लोग याद रखें, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन अगर देखें, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये सिंगापुर के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। फिर देखें तो ये बड़ा क्वेश्चन है, देखें फिर से ध्यान से देखिएगा। तो नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा? तो इसका जो आपका आंसर है वो 2027 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तथ्य से IL-38 SD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो है वो निर्माण किया जा रहा है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो है वो निर्माण किया जा रहा है, तो असम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करना जो है वो शुरू किया था? तो ऑपरेशन करना जो है म्यांमार से संबंधित था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है कि हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन मिर्चा चावल जो है बिहार का है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, GI टैग इसको मिला है। फिर है कि तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो पुनर्वास कॉलोनी जो उड़ीसा सरकार द्वारा बनाई जा रही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन से जो है सुमेलित हैं? तो निधन के संबंध में कौन कौन सुमेलित है इसको देखना है। तो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन ये वैज्ञानिक थे, तो ये तो सही है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी सही है। कराईकुडी R मनी मृदंग वादक, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों जो है इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? अनंत माहेश्वरी जो है वो नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तो सही है। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, अनंत माहेश्वर नेस्कॉम के अध्यक्ष, तो तीनों सही, तो ऑप्शन डी आपका इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जयंत V नार्लिकर को जो है ये सम्मान दिया गया है, पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर नेक्स्ट देखें
तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? G7 का जो 49वां शिखर सम्मेलन है उसके संबंध में कौन से कथन सत्य है, इसके बारे में देखना है। तो यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया, तो ये तो सही है। फिर इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया था, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है कि इस सम्मेलन में भारत में प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से जो है योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका यह 13वां था संस्करण। फिर नेक्स्ट देखें तो भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामाजिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की, इसके संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है वो देखना है। तो इसके बारे में हम लोग फटाफट देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था, तो ये तो सही है। 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा, तो ये भी सही है। शेष 40 जो है विमान भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे, तो ये ध्यान देने योग्य है। तीनों सही इसका हो जाएगा। 40 जो है वो बनाया जाएगा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम जो है वो किसके साथ मिलकर बनाएगी? भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी, कौन सी कंपनी है? ये कहाँ की कंपनी है, इसका एक सेकंड फिर से देख लें। तो भारत ने के पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है, इसके संबंध में कौन सा? यह सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए जो अनुबंध किया, तो दूसरी कंपनी ये है और पहला भारत का जो है टाटा एडवांस सिस्टम है। दोनों मिलकर 40 बनाएगी और 16 जो है वो C-295 को निर्माता से ही खरीदा जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? तो 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म देखें तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा। 3 पेरेंट्स बच्चे माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 कि राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो है रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला रोबोटिक्स के मामले में तेलंगाना बन गया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें कि हाल ही में चर्चा में रहा मेइती जनजाति समूह किस राज्य में से संबंधित है? तो मेइती जनजाति मणिपुर से संबंधित था, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चंस देखें तो 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी या डॉकी भूमि बंदरगाह का जो है वो उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर मेघालय हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य पे भी माननीय प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, तो इसका प्रथम राज्य जो है वो बन गया है केरल, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें पुलित्जर पुरस्कार से है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है आपको। तो देखें तो एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो ये आपका सही है। डेमन कॉपरहेड, बाबरा किंगसोल्वर और ट्रस्ट द्वारा हरनान डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का जो है अधिकार दिया गया है, तो इसका आंसर आपका पंजाब हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखें नेक्स्ट तो देश की पहली पॉड टैक्सी
के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पॉड टैक्सी के संचालन में, तो देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, तो हाँ ये सही है। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी, तो ये भी सही है। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले देखें तो हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो गुच्ची जो एक ब्रांड है उसकी पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर अगर देखें तो आलिया भट्ट बन गई है, तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से डैश में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, तो इसका आंसर आपका मुंबई हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वो निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला जो है हवाई अड्डा बन गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है 34 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की जो है वो घोषणा आपका कर दिया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेस एक्स। क्या है फिर से देखें तो हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर स्पेस एक्स हो जाएगा, एलन मस्क की जो कंपनी है। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला जो है पहला शहर अगर देखें तो वो बन गया है आपका भोपाल, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जो है वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमोद भगत जो है वो बिहार से हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर आपका बार्सिलोना हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगर आगे देखें तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात में के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? फिर से देखें तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता जो है वो हासिल कर ली है? तो इसका आंसर आपका नासा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है वो इस बार मिला है आपका चेन्नई मेट्रो को, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती हैं, तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 12 से 13 मई को छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC कहाँ आयोजित किया गया? तो IOC जो है वो ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एवं एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर से इस क्वेश्चन को देखें तो किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। फिर आगे है 43 नंबर क्वेश्चन देखें तो वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास 1 MSMEज को राहत योजना शुरू की है? तो ये जो इसका आंसर आपका हो जाएगा वो व्यय विभाग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन देखें तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 में फसल वर्ष के लिए 10 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस बार जो है 332 मिलियन टन का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेशों में जो है करियर बनाने में मदद करें।
हाल ही में देखिए तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह किया था, तो इसमें जो है आपका आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। वहीं पे जनमत संग्रह करवाया गया था और वो जीत भी गए थे, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में देखिए तो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान मोचा का जो है नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था, तो मोचा का नामकरण जो है यमन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिपरजॉय का नामकरण जो था वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखें तो तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है, तो नाटो का अगर 31वां सदस्य देखें तो फिनलैंड बन गया है, तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा डैश का विमोचन नई दिल्ली में किया गया था, तो आज़ाद का जो विमोचन है वो नई दिल्ली में किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है, तो जो है इसका आंसर आपका आम आदमी पार्टी हो जाएगा। उससे इस बार जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये जो फ्रेंड्स ये सेट 3 जो है वो कंप्लीट होता है और हम लोग सेट 4 की ओर बढ़े। अब जो हम लोग है सेट 4 को देखेंगे। ये सेट 4 है, इसमें भी 50 क्वेश्चन है टोटल, तो फटाफट आइए इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसका पहला क्वेश्चन देखें तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि इसमें से कौन कौन जो है वो सही है। तो इसके बारे में हम लोग देखें तो पहला है इसमें कि यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह विश्व बैंक द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर रहा, तो ये भी सही है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, तो ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सोनम वांगचुक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें तो हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में डैश स्थान पर रहा, तो भारत जो है इस बार तीसरे स्थान पर रहा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो इसके बारे में अगर देखें तो पहला देखें तो भारत की 68% आबादी जो है 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है, तो ये सही है, बिल्कुल डाटा आया था। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं की यह 76 वर्ष है, तो ये भी सही है। जुलाई 2023 तक चीन के जो है 142 कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 14,257 करोड़ जनसंख्या की तुलना में जो है भारत की जनसंख्या 182.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 142.86 करोड़ तक पहुँच, ये जो है यहाँ पे पॉइंट है बच्चा। फिर से देखें जुलाई 2023 तक चीन की आबादी जो है 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, तो हाँ ये सही है, क्रॉस कर चुकी है इंडिया की जनसंख्या जो है चीन को, तो इसका जो है आपका तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, तो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है, तो मुंबई हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है, तो इसका जो आंसर है आपका हरमनप्रीत कौर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू की है, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल जो है वो शुरू की है, तो इसका जो आपका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो जल बजट जो है वो केरल में अपनाया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो प्रलय के संदर्भ में देखें कि क्या क्या है, तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर दूसरा है ये लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये भी सही है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये लंबी दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और तीसरा है इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो ताज है वो किसे पहनाया गया है, तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो ताज है नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरोबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का जो है दृश्य कैप्चर किया है, तो इसका जो आपका आंसर है बृहस्पति हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
फिर है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है इस बार डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि 14 अप्रैल 2023 में असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। तो इसका देखिए क्या क्या है कि कौन कौन इसमें सही होंगे। तो पहला है कि इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए। तो ये सही है, अमित शाह गए थे। फिर है दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म होगा, ये भी सही है। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा, तो यह भी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 किसमें है? ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो BR अम्बेडकर की तेलंगाना में जो है 125 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा अबू धाबी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकाय की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो जल निकाय की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है, तो ये सही है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में भारत म्यांमार के सटे अवांगखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका जो आपका आंसर है वो श्री एलन मुरुगन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 19 नंबर क्या कहता है, तो 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 की श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। प्राथमिक उपग्रह के रूप में TEL EOS-2 को इसने भेजा गया था, तो बिल्कुल सही। इससे उपग्रह ल्यूमीलाइट 4 को लॉन्च किया गया है, तो ये भी सही है। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह का परीक्षण किया गया है। सिंगापुर की जो है 2 ग्रह का परीक्षण किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई में के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो सूडान के लिए जो ऑपरेशन था ऑपरेशन कावेरी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन करुणा कहाँ का है? म्यांमार के लिए है। फिर नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व मलेरिया दिवस यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये तो सही है। विश्व मलेरिया दिवस की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, तो ये भी सही है। तो दोनों इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 22 देखें, तो चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो इसका आंसर जो है भगवान हनुमान। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पैनल ने अपने जो है वो ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है? तो गर्भपात की बिक्री को मंजूरी जो है जापान के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ये देखना है कि कौन सुमेलित नहीं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, ये तो सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रही, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं जो है वो गलत होगा, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का जो है वो उद्घाटन कर दिया है, तो नई दिल्ली में। फिर आगे देखें 26 क्या कहता है, यहाँ देखें, तो भारत किस देश के साथ मिलकर जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की जो है घोषणा कर दी है? तो इसका जो आंसर है यूके हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखें, तो भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूके, ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
तो हाल ही में 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन देश में शुरू किया गया है, तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी अगर देखें इसका तो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है, तो डिजिटल साइंस पार्क जो है वो केरल की हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है, तो अप्रैल 2023 को जारी स्टॉकहोम के अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसमें जो है भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिपरी के अनुसार है। फिर नेक्स्ट देखें, IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा, तो इसका आंसर तंजानिया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, तो 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो जो है वो लॉन्च किया है, तरल नैनो को जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा उसका सी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को, क्या हो जाएगा फिर से देखें, तो है 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डैप डायमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को। ऑप्शन सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन जो है वो सही है, ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सुमेलित है। तो इसमें देखें कौन सुमेलित है, तो इसका पहला अगर देखें तो है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। फिर से देखें तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड, यहाँ मन की बात होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मन की बात है यहाँ पे, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया जो है वो किसकी पुस्तक है, तो ये जो होगा शशि शेखर वेम्पति की। यहाँ पे शशि शेखर लिखा हुआ है, शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति, ठीक है। फिर ये जो है ये सही है। फिर आगे है कि वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, तो इसका ये वाणी त्रिपाठी की ये बुक है, तो ये भी सही है। स्मोक एंड एसेस, ये अमिताभ घोष की है, तो ये भी सही है। तो आपका जो है आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है सुमेलित हैं। फिर से बुक का नाम अगर सुन लें तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, शशि शेखर वेम्पति की पुस्तक है। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, तो ये भी वाणी त्रिपाठी की पुस्तक है। स्मोक एंड एसेस, ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। तीनों जो है सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, किस राज्य का है, तो माना जो है वो किस राज्य का जो है गांव है, तो इसका जो है उत्तराखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 35, एक सेकंड फ्रेंड, हाँ, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो रतन टाटा को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 36 देखें, तो हाल ही में 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद जो है व्यक्तिगत 64 साल बाद जो है व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इस बार प्रदान किया गया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो वर्ष 1959 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था, तो वित्त वर्ष में जो है 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें, तो ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में जो है वो किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, ओरियन अभ्यास फ्रांस की है। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था, तो ये भी सही। तो ऑप्शन जो 1, 2, 3 तीनों सही होगा। देखें एक ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बिहार में के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की जो है वो शुरुआत की गई है मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए? तो मिशन परिवर्तन। क्या नाम है उस मिशन का? मिशन परिवर्तन। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन का जो है 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर 41 नंबर क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो लियोनेल मेसी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को जो है वो लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको शिक्षा मंत्रालय के साथ कंफ्यूज ना हो, ये सक्षम जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का है। फिर आगे देखें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसके बारे में देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। तो बिल्कुल सही। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने, ये भी सही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो ये भी सही है। तो इसका तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन अगर देखें क्या कहता है, तो ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया से जो चक्रवात टकराया था दशक का, ये सबसे शक्तिशाली चक्रवात कहा गया था। इसका जो है नाम क्या है? तो इल्सा इसका नाम था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डैश पोर्टल को लॉन्च किया जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। तो इसका जो है आपका आंसर ये ऑप्शन ए हो जाएगा, युवा पोर्टल। फिर नेक्स्ट देखें, तो आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा किसे जो है अपना स्टेट आइकन बनाया है बिहार? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा मोनिका दास। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने मोनिका दास को जो है बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट देखें क्या कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन। चुनाव आयोग जो है, एक सेकेंड, हाँ, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? तो अपने घर पर रहकर है जो मतदान करने की व्यवस्था की गई है कर्नाटक में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन देखें, तो यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इवगेनी मालोलेत्का। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इवगेनी मालोलेत्का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में डैश माउंट अन्नपूर्णा पर एक पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्जुन वाजपेयी। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले जो है पहले व्यक्ति ये बन गए हैं, भारतीय व्यक्ति। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूको कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। डीजीसीए के ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक जो है समझौता पत्र पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आप स्किप भी कर सकते हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में कम ही आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तब हम लोग सेट 5 की ओर पहुँच चुके हैं। तो सेट 5 में देखें पहला क्वेश्चन क्या है। सेट 5 का अगर पहला क्वेश्चन देखें, तो बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस अभ्यास का जो आयोजन है फ्रांस ने किया था। तो इस अभ्यास का जो आयोजन है बिल्कुल फ्रांस ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। भारत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक
मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो आंसर है आपका घाना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार और हम इसका देख लेते हैं फिर से। ये बहुपक्षीय सैन्य ओरियन अभ्यास जो था वो किसके किसके बीच था? तो इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया था। तो बिल्कुल सही है, भारत ने भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। तो दोनों इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका घाना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का जो है उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सुरंग है? पीरा कुम्फर सुरंग। फिर क्वेश्चन 4 देखिए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया के में पहली मौत जो है वो दर्ज की है? तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 5वां देखिए तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की जो है घोषणा कर दी है? तो इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है इसके बारे में देखना है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। तो बिल्कुल सही है। उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेश परिसर का उद्घाटन किया, विदेशी परिसर का। तो ये भी सही है। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका तीनों सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत की पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हुगली नदी से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य में जो है अंजी जिले के सीमावर्ती गांव किवुथी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो है शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो सीमावर्ती राज्यों का जो विकास करना है, जहाँ जिससे वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिले। और चीन के जो ये सीमावर्ती राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो डोंगरी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखें केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण, तो डोंगरी भाषा में जो है भारत का संविधान का पहला संस्करण का उन्होंने उद्घाटन किया, फिर विमोचन किया है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम में डैश फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। तो ये सुखोई था। तो इसका जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सुखोई 30 MKI। फिर नेक्स्ट देखें तो वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन समिति का जो है गठन किया था सरकारी कर्मियों के पेंशन की प्रणाली की समीक्षा के लिए, टीवी सोमनाथन समिति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डैश को सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा CR राव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में जो देखें तो इसमें जो है 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में अगर देखें तो भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। तो ये भी सही है। फिर देखें तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो यह जो है वो आपका
महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को देखें, अच्छा क्वेश्चन है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, या किससे संबंधित है? तो यह जो है महिला सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? तो इसका जो नाम है वो रैपिड फायर हो जाएगा। इसका जो नाम हो जाएगा रैपिड एक्स हो जाएगा। रैपिड एक्स क्या हो जाएगा? रैपिड एक्स। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा रैपिड से ही ऑप्शन था। फिर देखें, तो देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड ट्रोम्बो कंपनी द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो बेंगलुरु हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखें, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में अगर देखें तो यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल सही है। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 kg ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी सही है। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। टोटल 14 पदक जीता। तो ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखें, तो हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के लिए एम्स का उद्घाटन किया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो गुवाहाटी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हिंदूफोबिया की निंदा का पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो हिंदूफोबिया पर जो है निंदा प्रस्ताव पारित करने वाला जो पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया बन गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो विदेश व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा किस वर्ष तक जो है ये निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 2030 तक जो है इसका किया गया है लक्ष्य निर्धारित। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में के सुगंधित चावल नागरी दुबाराज को भौगोलिक संकेत GI टैग जो है प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक जो है संचालन किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा RLV LEX। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोधा 3 का जो है फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका जो है पहला आंसर हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखें, तो चोंड्रो एस्टेरियम परप्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोलकाता हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो 2 अप्रैल 2023 को जो है सलीम दुर्रानी का 88 वर्षीय आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सलीम दुर्रानी जो थे वो क्रिकेट के से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में अगर देखें, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। तो सही है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। तो ये भी सही है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, तो किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओरपो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? पेटेरी ओरपो। तो पेटेरी ओरपो ने कहाँ का चुनाव जीता है? तो फिनलैंड का जो है चुनाव जीत लिया। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 9 अप्रैल को किस देश में ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए OFAC 13 को खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर जो है आपका इजराइल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में स्थित दिव्यांग वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहाँ के इदू मिश्मी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो इसका जो आंसर है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर देखें तो आईसीसी के दो पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर डैश ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है। तो किम कॉटन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड की है। फिर देखें 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है। तो प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखें तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का जो है उद्घाटन वो किया है। तो गज उत्सव जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था, असम में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है। तो ये जो है 6 सूत्री योजना को रखी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखें तो 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के बेडिनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो है टाइफा 1 को जो है वो लॉन्च किया है, तो इसका आंसर जो है केन्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखें तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। तो जो है भारत और बांग्लादेश को जो है WHO ने जो है मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। फिर देखें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर एक सेकंड देखें तो फिर से देखें तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। तो मलेरिया मुक्त जो है भारत को नहीं किया गया है अभी फ्रेंड्स, हाँ अजरबैजान और तजाकिस्तान को किया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, आप लोग कन्फ्यूज ना होना, बिल्कुल सही है ये आंसर। ऑप्शन सी अजरबैजान और ताजिकिस्तान इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है। तो ये जो है यूके के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन देखें तो हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है। तो इसका जो है अजय सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं, तो ये तो सही है। सुधा शिव कुमार जो है फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। और नीरज निगम जो है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का जो है शुभारंभ कर दिया है, तो ये सही है बिल्कुल। फिर देखें कि नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है, तो ये भी सही है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है, तो ये भी सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या जो है वो 3167 हो गई है, तो बिल्कुल ये भी सही है, 3167 हो गई है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ देखें तो जो है स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो आशा भोसले को दिया गया, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक जो है वो आपका नई दिल्ली में जो है वो चालू किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा। तो ये जो थे मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक ये तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कि किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो है कौन से सत्र का आयोजन जो है वर्ष 2023 में मुंबई शहर में होगा। तो ये 140वां सत्र है, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चंस देखें तो वर्ष 2024 में आयोजन होने वाला 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसकी जो मेज़बानी लखनऊ यूनिवर्सिटी करने जा रही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है।
तो कुलोन माधे बछड़े का नाम जो है गंगा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखें इस सेट का कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया है, वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? तो ये जो थी ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति थी, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा सेट 5 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेट 6 देखेंगे। अब हम लोग सेट 6 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच है प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है फ्रिंजेक्स 23 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया था? तो फ्रांसीसी सेना और भारतीय सेना के बीच फ्रिंजेक्स होता है, उसका जो आयोजन है तिरुवनंतपुरम में किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान नहीं होगा, भारत होगा। फिर से देखें तो भारत, अभी पिछला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था कि कहाँ पे शुरू किया गया था, उसके बारे में देखा था। तो भारत इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को शुरू किया है? तो लाडली जो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2022 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुई है? तो इसका आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर शेष क्वेश्चन को देखें तो 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो ये न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसका देखिए कौन कौन इसमें सुमेलित है। तो बोला अहमद टिनुबी नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने, तो टिनुबू नाइजीरिया के थे, बिल्कुल सही। नेफ्यूरियो जो है नागालैंड के पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ये भी सही है। एसएस दुबे जो है लेखा महानियंत्रक सीजीए, क्या अलग चीज़ होता है, सीजीए ये है, एसएस दुबे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही जाएगा। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा गुवाहाटी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में जो है किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियाल्स्की को 10 साल की कैद की सज़ा जो है वो सुना दी है? तो इसका बेलारूस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जो है वो जोड़ दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए तो हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो इसका जो आंसर है आपका नागालैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि किस विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बन गई है नागालैंड की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनटीपीसी ने किस राज्य में उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है? तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्वरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तटस्थ उद्वरण प्रणाली को जो है अपनाने की वो घोषणा की है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो एशिया की जो है सबसे लंबी साइकिल रेस है, तो श्रीनगर से जो है इसको कन्याकुमारी के लिए तक हरी झंडी दिखाकर जो है इसको रवाना किया गया है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में जो है कौन सा सही है, इसके बारे में देखना है कि कौन सा जो है इसमें सही है। तो इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था। ये इसका पहला है, तो ये करेक्ट है। दूसरा देखिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें जो है वो करेक्ट जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत ने 14 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है। तो इसका जो आंसर है बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु में जो है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की गई है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भोपाल में किया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका है इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें तो किस राज्य में वानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिसे बाहुबली नाम
दिया गया, तो इसका जो आंसर है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बानी बडोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, इसे बाहुबली नाम दिया गया है। महाराष्ट्र कहाँ का है ये? तो महाराष्ट्र का है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जो है वो जीता है? तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें कि हाल ही में जो है 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 23वें जो है राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपका गोवा में किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए क्या है कि हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो है गोवा में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो सेवलॉन इंडिया ने जो है सचिन तेंदुलकर को जो है वो दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश में पर आयोजित किया गया। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो INS विक्रांत हो जाएगा। फिर से देखिए, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण INS विक्रांत पर आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, तो महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया था। इसका जो पहला सीजन था वो मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया था। तो ये बिल्कुल सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया गया है। तो ये भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया था। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है अपने नाम कर लिया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो मीराबाई चानू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं कि आगे क्या कहता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? तो इसके बारे में अगर देखें तो वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। इसका टैगलाइन क्या था? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। थीम क्या था? पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्री की बैठक डैश में आयोजित की गई, जिसका अध्यक्षता जो है मंत्री S जयशंकर ने की। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो नई दिल्ली हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता S जयशंकर ने की थी। ये क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। फिर देखें, क्वाड में 4 देश आता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और आपका जापान आता है। फिर देखें तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो मदर मिल्क बैंक जो है उत्तराखंड में स्थापित होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो अब इसमें जो है कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में देखें तो प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो उपयुक्त सभी किसके में? सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में के पैनल में जो है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में कौन कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे। फिर देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सही है, आपका हो जाएगा कि उसने ये 6ठी बार ये हासिल किया है। भारत का 126वां स्थान इस बार प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड तो क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। फिर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो ये जो है फ्रांस में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, तो निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया? तो रानी रामपाल। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट जाएगा। फिर देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो किस देश की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की गई? किस देश में ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो इसका आंसर आपका फिनलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
फिर देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का एक डाक टिकट और सिक्का भी जो है वो जारी कर दिया है। तो इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का जो उद्घाटन है माननीय प्रधानमंत्री ने किया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जो है जारी कर दिया है। 32 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है। तो इसके बारे में देखना है तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, तो ये तो सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, ये भी सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी सही है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि क्या कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए जो है वो चुना गया है। तो ये जो थी वो तमिल भाषा की जो थी वो लेखिका थी शिवशंकरी। इनको जो है सूर्यवंशम के लिए जो है सरस्वती सम्मान के लिए 2022 के लिए जो है चुना गया है। ये तमिल भाषा की थी, याद ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 34 नंबर देखें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत की में महिला और पुरुष 2022 की रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत के में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, इसके बारे में देखना है। तो आइए देखते हैं। भारत का लिंगानुपात 2011 में 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, तो बिल्कुल ये सही है डाटा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है, ये भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 21 वर्ष से बढ़ाकर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर इसमें जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में अब देखना है। तो 2013-17 और 2018-22 के बीच में भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया में शीर्ष भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था, तो बिल्कुल सही। 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, तो ये भी सही। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 2% है, 11% है, तो ये भी सही। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है। तो 36 मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है वो कर लिया है। तो इसका जो है आपका USA हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर देखें क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चक्रवात फ्रेंडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है। चक्रवात फ्रेंडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को जो है वो प्रभावित किया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी, तीनों को जो है इसने प्रभावित किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। तो इसके जो विजेता हैं वो सर डेविड चिपरफील्ड हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन देखें तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। तो ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो क्या है कि सलहौतुओ नुओ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये जो थी वो नागालैंड की थी, वो पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है। क्या नाम है, सलहौतुओ नुओ क्रूस। ये नागालैंड की जो है वो पहली महिला मंत्री के रूप में जो है शपथ ले ली है। ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो ये जो है शालिजा धामी है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट जाएगा आपका। फिर देखें 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो आयोजन किस शहर में किया गया। तो अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो है वो आयोजन
आपका दोहा में किया गया है, तो ऑप्शन सी आज इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट जाएगा। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, तो बिल्कुल सही। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है वो आपका दिया जाता है, तो ये भी जो है आपका सही जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एक और दो दोनों। फिर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो मेरापी ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया की है वहाँ पे जो है विस्फोट की घटना हुई है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन सब देखेंगे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? इसका जो है आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, WMO ने ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया है? तो ये WMO ने किया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता के में सुधार और पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो नीति आयोग। फिर से इस क्वेश्चन को देखें तो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता पर सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है नीति आयोग हो जाएगा। फिर इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए जो है सैन्य सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर कोलंबिया हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट जाएगा। 25 वर्षों में जो है पहली बार महिलाओं के लिए ये सैन्य सेवा शुरू करने जा रहा है कोलंबिया, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखें, ये सेट 7 है। इसका पहला क्वेश्चन देखें तो महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो T20 विश्व कप के बारे में देखें तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता था, तो ये भी सही है। महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है आपका इसमें करेक्ट जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट जाएगा। फिर आगे देखें क्या कहता है। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम देखें क्या है? तो उसका थीम हो जाएगा आपका वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या है उसका थीम? 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो फीफा फुटबॉल्स अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जो है वो जीता है? फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का जो है पुरस्कार जीत लिया है? तो लियोनेल मेसी, इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। तो हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो हाल ही में हुए नियुक्तियों में देखें इनमें से जो है कौन सुमेलित है? तो वो वान थुआंग जो है वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। राजीव सी रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बन गए हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो शिवमोगा हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है वो कर्नाटक में किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जाएगा, शिवमोगा हवाई अड्डा। फिर है हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 के जो है मार्कोनी पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बाल कृष्णन को जो है मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो आपका शकीब अल हसन बन गए हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली भारतीय पनडुब्बी जो है वो INS सिंधु केसरी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जाएगा। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली INS सिंधु केसरी। फिर आगे देखें 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? तो इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका अभ्र। क्या हो जाएगा? अभ्र इसका नाम हो जाएगा। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का नाम क्या नाम है? तो इसका नाम जो है वो अभ्र हो जाएगा। फिर देखें आगे क्या है? तो महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी कर दिया गया है? तो औरंगाबाद का जो है नाम बदलकर छत्रपति संभाजी कर दिया गया, संभाजी नगर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखें, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखें, तो हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य के पक्षियों के प्रजातियों को सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? 294 प्रजातियां दर्ज की गई है। तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य के में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या जो है दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में दर्ज की गई है 294 प्रजाति। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो भारतीय वायुसेना की UAE पहुंची है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जाएगा। डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखें, तो किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का जो है पुरस्कार जीत लिया है? तो RRR इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये जो हैं वो भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। क्या नाम है उनका देखें? तो 7 वर्षीय हैं ये प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक, बहुत बड़ा नाम है। ये जो है भूटान के डिजिटल नागरिक बन गए। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, तो माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है वो आपका स्पेन बन गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखें, तो निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में से प्रक्षेपित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से जो है प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखें, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निजी कंपनियों द्वारा ये जो है विकसित किया गया है। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टी से प्रक्षेपित किया गया और इसका नामकरण जो है APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। फिर पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये जो है असम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो सोयूज अंतरिक्ष यान जो है रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, तो सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई है। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं? तो ये जो है किस समुदाय के जो है आध्यात्मिक नेता हैं? तो ये जो है बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखें, तो भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा में से चलने वाले ड्रोन सूरज का जो है प्रदर्शन किया है?
तो ये जो है गरुड़ एरोस्पेस है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखें तो भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो ड्रोन सूरज का प्रदर्शन जो है वो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने डैश के भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे लेक्सी कहा गया है। ये जो है वेलोसिटी किया है, वेलोसिटी ने, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी जो है उसने जो है वो देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम लेक्सी कहा गया है। फिर आगे देखें तो हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, इसके बारे में देखना है कि कौन नियुक्तियों में कौन कौन सुमेलित है। नील मोहन जो है यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, बिल्कुल सही। एस अब्दुल नज़ीर जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे ये एस अब्दुल नज़ीर, तो ये भी सही है। BBR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ बने हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो दस्तलिक 2023 का जो आयोजन है वो उत्तराखंड में किया गया है। ये किसके बीच है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का अभ्यास है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के जो पहले बल्लेबाज हैं वो बन गए हैं विराट कोहली। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को जो है वो मंजूरी दे दी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गुयाना हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर गुयाना के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है कि हाल ही में जो है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो भारत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 28 नंबर, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है अमेरिका का पहला शहर सिएटल बन गया है, सिएटल। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखें तो प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संबंधित थी? कनक नृत्यांगना, क्या नाम है फिर से देखिए, कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो जो थी वो मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जो आयोजन है वो बेंगलुरु में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें तो असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डॉक्टर तपन कुमार सैकिया हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 देखें तो XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो ये जो है बिहार है। बिहार में जो है सबसे अधिक जो है जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद जताई गई है। ऑप्शन ए करेक्ट। फिर देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 10 वर्ष करें। तो पहली कक्षा में जो है दाखिले की उम्र अब 6 वर्ष कर दी गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2023 में कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो ये जो है मिस्र बन गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है मिस्र। फिर देखें 35 नंबर क्या है तो क्षेत्रीय भाषा में फैसला का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो ये जो है आपका केरल उच्च न्यायालय बन गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ में किया गया है? तो 12U2
जो है बिजनेस फोरम का पहला जो है सम्मेलन आपका वो अबू धाबी में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जाएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से 2023 प्रदान किया। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो है महेंद्र कुमार मिश्रा को प्रदान किया। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका में किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया। तो महेंद्र कुमार मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 38 देखें तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2000 पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। तो इसमें जो है आपका बेस्ट फिल्म जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी 2, 3, 4 जो है आपका इसमें सही जाएगा। एक सेकेंड, सब सही है, सब सही है, इसका सारा सही है। बेस्ट फिल्म जो है वो द कश्मीर फाइल्स ही है। फिल्म ऑफ द ईयर RRR है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रही और बेस्ट एक्टर जो है रणबीर कपूर रही। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट जाएगा। कौन सा ये था आयोजन? तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 था। बेस्ट फिल्म इसमें कश्मीर फाइल्स है। फिल्म ऑफ द ईयर RRR है। बेस्ट एक्टर्स जो है वो आलिया भट्ट हैं और बेस्ट एक्टर जो है वो रणबीर कपूर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। तो अनुभूति समावेशी पार्क की जो आधारशिला है वो नागपुर में रखी गई है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी जो इस बार है सौराष्ट्र ने जीता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट जाएगा। फिर ऑप्शन 41 में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का जो उद्घाटन है वो आपका पुणे में किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा डैश ने लॉन्च किया है। तो ये जो है आपका पुडुचेरी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का जो है ढांचा डैश ने लॉन्च किया है। तो ये पुडुचेरी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या कहता है कि भूजल स्तर को ऊपर उठने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का जो है शुभारंभ किया गया है। तो ये जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो किन दो फिर से देखें 44 नंबर क्वेश्चन है कि किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है भारत का अभिन्न अंग उसमें बताया गया है। तो ये कौन थे? तो देखें ये जेफ मार्कले और बिल हैगर्टी थे। ये दोनों ने अरुणाचल प्रदेश को जो भारत का अभिन्न अंग बताया है। ये सीनेटर हैं अमेरिकी सीनेट के। फिर नेक्स्ट देखें तो 45 नंबर तो फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये जो है आपका हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट जाएगा। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र डैश में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से जो हाइड्रोजन संयंत्र है वो पुणे में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डैश में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो इसका जो आंसर वो लद्दाख हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो यह जो है आपका वो हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो हरियाणा में। फिर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ये जो है आपका किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो ये ऑल
ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखें तो दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को जो है वो रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सेट 7 जो है वो कंप्लीट होता है। अब फिर नेक्स्ट जो है हम लोग सेट 8 करेंगे। फ्रेंड्स सेशन जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो सेट 7 तक ही इसमें रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका तुरंत मैं अपलोड कर दूंगी। उसमें जो है बाकी का जो 5 सेट्स बचा हुआ है इसमें 8 से लेकर 12 तक उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। बाकी ये सेशन काफ़ी लंबा नहीं तो हो जाएगा, तो आप लोगों को भी जो पढ़ने में जो काफ़ी ये हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इसमें यहीं तक कंप्लीट रखें और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। उसमें मैं फिर 8 से जो है 12 तक करवा दूँगी, वो भी जल्द ही आ जाएगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें याद से। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है बनाने में, तो मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बरकरार रहे इसके लिए। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।